हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो अब आपके है जो मेंस एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। तो आने वाले लगभग 1 मंथ में आपके यहाँ पे 3 मेंस के एग्ज़ाम हैं। और पहला तो आपका लगभग 20 डेज़ के बाद में ही है, RRBPO का 26 को। तो इसके लिए बहुत ही आपके लिए धमाकेदार और शानदार कंटेंट के साथ में तैयारी चल रही है और आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। आपको रेगुलर इंग्लिश और मैथ्स का, मेंस का और प्री का कंटेंट है जो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो उनको देखिए, और साथ ही इसी तरह के वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में, ताकि आने वाले फ्यूचर एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपनी ड्रीम जॉब को पा सकें। साथ ही एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो भी आप वीडियो कर सकते हैं। और साथ ही जितना पॉसिबल हो सके स्टूडेंट को आप शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इन सेशंस का बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए। शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने है जो 4 DIs कर रखी है। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में है जो आपका प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप वहाँ उसको देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। आज है पार्ट नंबर 5। तो इसको भी अपन सॉल्व करते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि किस तरह से है जो आपको अप्रोच को सुधारना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अपने को रीड करते हैं। देर आर 4 क्रिकेटर्स, विराट, डेविड, रोहित, स्टीव, हु मेड सम रन्स इन 3 डिफरेंट ईयर्स, 21, 22 एंड 23। तो देखिए यहाँ पे 4 प्लेयर हैं आपके और उन्होंने 3 अलग अलग ईयर में कितने कितने रन बनाए हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है। आगे क्या बोला है, द सम ऑफ टोटल रन made by all 4 cricketer in 22 and 3 are 8% and 5% more than the sum of total number made by all 4 cricketers in 2021। अब देखिए यहाँ पे आपका जो टोटल रन बनाए उन्होंने 21, 22 और 23 में, तो आपको यहाँ पे उनका कंपैरिजन दे रखा है कि 21 से अगर अपन 23 में देखें तो आपने कितने ज़्यादा रन बनाए, चारों ने 8%। और अगर 21 से 22 को देखें तो चारों ने जो रन बनाए हैं वो 5% एक्स्ट्रा है, किससे, 2021 से है। साथ ही बोला है, द टेबल गिवन बिलो shows the percentage increment decrement in the number of runs made in 2022 over 2021 and that in 2023 over 2022 of each cricketer। अब साथ ही आपको एक टेबल दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए उस टेबल में आपको क्या बोला है, उस टेबल में आपको यहाँ पे बोला है कि 21 से 22 में आपका जो रन्स बने हैं उनमें कितना आपका इंक्रीज या डिक्रीज़ हुआ है, और साथ ही 22 से 23 में जो रन बने हैं उनमें कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 21, 22 और 23 में टोटल रन्स और इन प्लेयर के चारों के रन्स का यहाँ पे आपको रिलेशन गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ से डाटा पढ़ के अपने को फ़िलहाल इतनी सी बात समझ में आई। अब आगे देखिए क्या बोला है। तो देखिए ये टेबल है। अब अगर इसको समझे अपन तो पहले अपन बात करते हैं विराट की। तो परसेंटेज चेंज इन रन मेड इन, अब इसका मतलब है कि अगर 21 से 22 की बात करें तो विराट ने पहले जितने भी रन बनाए थे उसका 80% ज़्यादा कहाँ बनाए हैं, 2022 में बनाए। यानी कि यहाँ से अपने को इसका रेशियो आ जाएगा कितना, आपका 5:9 आ जाएगा आपका। फिर आगे बोला है कि जो परसेंटेज चेंज है रन में वो 23 का 22 से कितना है, तो देखिए 22 का 23 से रेशियो है। तो देखिए पहले तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, ठीक है। अब माइनस बोला है तो माइनस का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे जो रन्स है वो कम हो जाएंगे। तो यानी कि 6 से कम कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे। अब यहाँ से अपन देखिए ये 22 है, ये 22 है, इनके रेशियो को इक्वलेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, इनके तीनों साल के जो रन्स हैं उनका रेशियो आ जाएंगे। तो ये काम है जो अभी अपने को करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ये करेंगे, आगे रीड कर देते हैं और क्या डाटा है उसके बाद में है जो सबसे पहले यही अपन यहाँ पे करते हैं। तो देखिए आगे देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट इंक्रीमेंट एंड नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट डिक्रीमेंट। तो प्लस का मतलब है आपका कि उसमें रनों में क्या हुई है, आपकी वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। और माइनस का मतलब है जो रनों में क्या है, आपकी कमी हुई है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रन मेड इन 2022। अब 2022 में इन चारों ने कितने कितने रन बनाए हैं, तो यहाँ पे आपका इनका परसेंटेज गिवन है कि कौन से प्लेयर ने टोटल रनों में से कितने आपके रन बनाए हैं। तो ये यहाँ पे दे रखा है,
ठीक है ना। तो बस इतना ही है आपका यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस टेबल को अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, यानी कि इनका कुल मिला के अपन रेशियो निकालते हैं, किसका कितना रेशियो है। तो देखिए यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे अपन। तो अपने पास में है जो 4 प्लेयर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है जो आपका विराट, डेविड, रोहित और स्टीव, 4 प्लेयर हैं। यहाँ पे अपन उनका टोटल लिख देंगे अगर पूछेगा अपने को तो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन तीनों के जो रनों का टोटल, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आएगा उन्होंने 21 में कितने रन्स बनाए हैं, फिर उन्होंने 22 में कितना स्कोर किया है, और लास्ट में 23 में कितना स्कोर किया है। तो ये आपका यहाँ पे डाटा रहेगा। अब एक एक का अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो निकाल देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो अपन यहाँ पे रेशियो निकालेंगे किसका। तो देखिए सबसे पहले वही विराट की बात करते हैं अपन। तो यहाँ मैं लिखूँगा 21 रेशियो 22 और रेशियो 23, तीनों का मैं साथ में ही निकालूंगा। देखिए कैसे निकालते हैं, 21 से 22 है 80%, 80% का मतलब कितना होता है 4/5, इसका मतलब है। और देखिए ये प्लस में है, यानी कि क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अगर विराट ने 21 में 5 रन बनाए हैं तो 22 में आपका 4 रन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कितना बनाएगा, 9 रन बनाएगा। अब यहाँ से 22 से 23 का रेशियो गिवन है, तो देखिए 1/6 है इसका मतलब, और माइनस है, यानी कि 22 में विराट ने 6 रन बनाए हैं, तो अगले साल में 1 रन कम बनाएगा तो कितना बनाएगा वो, 5 रन बनाएगा यहाँ पे। तो ये रेशियो है, इक्वलेट करते हैं। 9 और 6 है, इनका एलसीएम क्या है आपका 18 है, तो इनको 18 बनाना है। तो देखिए रेशियो इक्वलेट कैसे करते हैं, इनको 18 बनाना है 9 को, तो इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका 18 बन जाएगा। तो देखिए 10 रेशियो 18 रेशियो 15, तो ये है जो अपने पास में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये, अब चारों के रेशियो आपके अलग अलग दे रखे हैं, तो चारों को आपको अलग अलग है जो वेरिएबल लेट करना पड़ेगा, क्योंकि चारों के रन का रेशियो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहले वाले को अपन क्या कर देते हैं, एक्स लेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, विराट के रन हो गए हैं 21, 22 और 23 में। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, नोट कर देते हैं इनको। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये होगा आपका कितना 10x, ये होगा आपका 18x, और ये हो जाएगा आपका 15x, ठीक है। और साथ में अगर इनका टोटल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर नीड होगी तो बाद में करेंगे, फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे अब अपन चलते हैं किस पे, जो सेकंड पर्सन है आपका यहाँ पे। तो कौन है सेकंड पर्सन आपका, वो है आपका डेविड। तो देखिए वही 21, 22 और 23, उसी रेशियो पे चलते हैं अपन। तो देखिए इसका फ्रैक्शन होता है 2/3 और किसका है, प्लस का, यानी कि यहाँ से 3 और 2 ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे चलते हैं प्लस का है, वापस कितना है 2/3, तो यानी कि यहाँ पे रन बनाए 3 और यहाँ पे 2 ज़्यादा यानी कि 5। अब 5 और 3 है, एलसीएम कितना होता है 15, यानी कि दोनों को 15 बनाना है। इसको तो करेंगे अपन 3 से और इसको करेंगे अपन 5 से। तो यहाँ से आपका जो रेशियो कितना हो जाएगा 9 रेशियो 15 रेशियो 25। अब यहाँ पे डेविड है, ठीक है ना, तो इसके रन भी आपके अलग वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे, तो इनको अपन क्या कर देते हैं, वाई कर देते हैं सबको, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन नोट कर देते हैं इनको। तो यहाँ से आपके डेविड के जो रन हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 9y 15y और 25y। आगे अब चलते हैं अपन यहाँ पे रोहित पे। तो देखिए वही होगा आपका 21, 22 और 23। 50% का मतलब 1/2, यानी कि 2 रन यहाँ बनाए तो 1 रन ज़्यादा बनेगा यहाँ पे 3 रन, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका बनेगा जो 4 और यहाँ पे 1 ज़्यादा बनेगा 5। अब 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है आपका 12, तो 12 बना दो, इसको 8 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो गया 12, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका कितना 15। अब इसको एक और अलग वेरिएबल लेट करते हैं, वो है z आपका। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको भी नोट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जो रोहित है वो है आपका 8z 12z और 15z। लास्ट में यहाँ पे अपन मूव करते हैं जो है आपका स्टीव।
तो देखते हैं स्टीव का कितना है। तो वापस यहाँ पे आपका 21, 22 और 23। 20% का मतलब 1/5 यानी कि 5 से आपका 6 हो जाएगा, और इसका मतलब होता है 1/9 यानी कि 9 से कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। रेशियो को इक्वलेट करेंगे तो देखिए 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है आपका वापस 18 होता है। तो 18 बनाएंगे तो इसको तो करेंगे 3 से और इसको करेंगे अपन 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे रेशियो, ये हो जाएगा आपका 15:18:20। और इसको अपन एक अलग ही वेरिएबल ऐड कर देते हैं के, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, इनको नोट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में 15K, 18K एंड 20K, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपन ने सबसे पहले क्या कर दिया, इनकी वैल्यू निकाल दी, किसका रेशियो कितना है। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन, तो देखिए कितने सारे आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, 4 वेरिएबल तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड के, 2 वेरिएबल यहाँ पे दिख रहे हैं बी और सी, तो टोटल 6 वेरिएबल हो गए अपने पास में। तो अपने को क्या करना है, वेरिएबल को यहाँ पे कम करना है। तो जितना ज़्यादा कम करोगे वेरिएबल को उतना ज़्यादा आपको क्या रहेगा, ईजी रहेगा काम करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ना तो यहाँ पे अपन ऐड कर सकते हैं, ना ही इनका कोई भी डाटा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला अपना टास्क रहेगा कि सारे वेरिएबल को अपन क्या करते, सेम क्वांटिटी में चेंज करते, यानी कि या तो सबको एक्स वाई जेड की किसी में से एक में सबको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो अपने को इक्वल डाटा दे रखा है उसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पिक करते हैं। जैसे अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं 22 में, तो 22 में देखिए आपको 2 डाटा दे रखे हैं, एक तो ये 2 बी वाले दे रखे हैं और ये 2 सी वाले दे रखे हैं। तो मतलब अगर इन दोनों प्लेयर का अपन रेशियो लेंगे तो यहाँ से एक वेरिएबल आपका कम हो जाएगा। जैसे कैसे होगा, तो देखिए ये किसका है, ये है विराट का 2022 में, और ये किसका है, डेविड का है 2022 में। अब अगर इनका रेशियो ले 6B और 5B, तो इनका रेशियो कितना होगा आपका 6/5 होगा। और अपने को पीछे और डाटा दे रखा है किसका, आपका यहाँ पे 2022 का। तो देखिए टेबल पे अगर अपन चले, जो भी अपन ने बनाई है, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे आपको बोला है 2022 में, तो विराट का देखिए 18 है और ये इसका कितना है, डेविड का 15 है। अगर यहाँ पे सॉल्व करें अपन, 18/x/15y है, इनका रेशियो कितना आया आपका 6/5 आया है। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी आपके पास में। देखिए 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 3 से 3 कट, तो इसका मतलब आपका रिलेशन आया x = y, ठीक है। तो अपने पास में एक रिलेशन आ गया कि x और y की वैल्यू इक्वल है, यानी कि जहाँ x है आप वहाँ y पुट कर सकते हो और जहाँ y है वहाँ पे x पुट कर सकते हैं। तो ये एक वैल्यू अपने पास में आ गई। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ x = y। तो देखिए x = y, एक डाटा आ गया अपने पास में। अब इसी तरह देखिए और आपको दे रखा है यहाँ पे, अब और किसका दे रखा, अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए ये सी वाला दे रखा है, तो इनको भी अपन क्या करते हैं, इक्वलेट करते हैं, और कोई अपने पास में और डाटा आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 3C, तो सबसे पहले देखो 4C रोहित का है और 3C किसका है, आपका यहाँ पे स्टीव का है। तो रेशियो कितना होगा, 4/3 होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इनको भी इक्वलेट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे रोहित का है 12Z और स्टीव का कितना है 18K, और ये इक्वल है आपका 4/3। तो देखो पहले तो 6 से कैंसिल आउट करेंगे 2, और ये कितना आएगा 3, 3 से 3 कट, और यहाँ पे ये 2 कट। तो यानी कि यहाँ से आपका ये जो रिलेशन आएगा कि z = किसके हो जाएगा, आपका 2K के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो z की वैल्यू है वो क्या है, k की डबल है। तो एक और रिलेशन आ गया, यानी कि यहाँ से अपने को जो 4 वेरिएबल है वो आपके 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2K हो जाएगी। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं अपन, तो z = हो गया आपका 2K। तो देखिए यहाँ से अभी फ़िलहाल अपने पास में ये रिलेशन आया है। और क्या कर सकते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको और रिलेशन दे रखा है कहाँ पे, तो अपने को और रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में यहाँ पे। देखिए एक तो ये रिलेशन दे रखा है और एक ये रिलेशन दे रखा है। अब ये रिलेशन किसका है, तो ये टोटल सम है जो 22 और 23 में इतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा है आपका किसके रेस्पेक्ट में, 2021 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझो तो 21 में आपने जितने भी रन बनाए हैं, ठीक है ना, तो अगर उसमें से 23 के रन अपन माइनस कर दें, अब 20 यानी कि इनका डिफरेंस ले ले, क्या होगा यहाँ पे डिफरेंस। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस ले ले,
ठीक है ना। यानी कि आपको क्या बोला क्वेश्चन में कि अगर 2021 से आपने 2023 में कितने 8% रन ज़्यादा बनाए हैं, तो इन दोनों के रनों का डिफरेंस कितना होगा आपका 8 होगा। उसी तरह अगर आप 21 से 22 में रनों का कंपैरिजन करेंगे तो कितना ज़्यादा है 5 है। इसका मतलब है 22 में से आप 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस का क्या है रेशियो, ए से ए कट हो जाएगा तो कितना होगा 8/5 होगा। तो यहाँ से आपको क्या काम करना है, यहाँ से आपको काम करना है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है और दोनों का डिफरेंस का रेशियो कितना होगा 8:5 होगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो डिफरेंस लेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे और कुछ बातें अपन समझते हैं, ठीक है ना। आपको अप्रोच करनी है बिल्ड आपकी बेसिक से, ठीक है ना। दूसरे टीचर है जो आपका ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बनाते जा रहे हैं और कैसे बनाते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको एक एक अप्रोच सीखनी है कि ये काम किया है तो अपन ने क्यों किया है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे यहाँ अपन काम ईजी करने के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई को एक कर देते तो अपने पास में कितने आएंगे 2 वेरिएबल आ जाएंगे, 2 की जगह 1 आ जाएगा। उसी तरह जेड और के को एक करेंगे तो 2 की जगह कितना 1 वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में 2 वेरिएबल होंगे और कितनी इक्वेशन होगी 2, तो अपन इसको इक्विलेट करेंगे तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं कुल मिला के अपन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले तो x और y है दोनों को x में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ x लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ये है आपका 10x, ये तो पहले ही आपका 10x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 9x, ठीक है। ये आपका 15x और ये आपका 25x लिख दिया। अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे अपने को क्या बोला z है 2k के इक्वल है, यानी कि जो भी आपके z उसको डबल कर देंगे वो क्या बन जाएगा k। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 16k, यहाँ पे आपका कितना होगा ये होगा 24k और यहाँ पे आपका कितना होगा 30k होगा। तो अब आप इनको ध्यान से देखो, तो देखिए ये आपका पूरा x बन गया है और ये पूरा आपका क्या बन गया k, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल इनको छोड़ दो, ये y अपने काम का ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे ये z अपने काम का नहीं है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको बोला है जो रिलेशन वही देखते हैं, अब इनका सम करते हैं अपन, ठीक है ना। तो अगर 2021 का सम करें, x वालों को ऐड करो और k वालों को ऐड करो, तो 10 और 9 कितना हो गया 19x प्लस 31k, तो ये क्या है आपका 21 का आपका टोटल रन है। अब 22 की बात करें तो ये कितना होगा 18 और 15 आपका 33x प्लस यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 42k आएगा, और इसी तरह यहाँ पे करेंगे अपन तो कितना आएगा 40x प्लस 50k आ गया, ठीक है ना। तो देखिए यही टोटल है जो मैं पीछे लिखता हूँ और फिर आगे आपको और वापस एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है, ठीक है ना। तो ये डाटा है जो अपन पीछे लिख के इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 21, ये आपका 22 और ये आपका 23। अब इनके मैं टोटल रन्स लिख रहा हूँ जो भी अपन ने निकाले हैं, तो ये है आपका 19x प्लस 31k, 33x प्लस 42k एंड यहाँ पे है आपका 40x प्लस 50k, ठीक है, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो मैंने आपको पीछे क्या समझाया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मतलब कि इसने जितने भी रन बनाए हैं इससे अगर 8% अपन ज़्यादा करेंगे, कितना करेंगे 8% अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या आएगा ये रन आएगा, यानी कि मान लीजिए ये आपका 100% है तो ये कितना है आपका 100 प्लस 8% है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 8a, कितना हो जाएगा 8a। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, उसी तरह यहाँ से यहाँ गए आप 21 से 22 गए तो कितना आपका इंक्रीमेंट हुआ 5% का हुआ है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5a होगा, यही मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ से अगर अपन ये करेंगे तो अपने पास में रिलेशन आ जाएगा x और k का, ठीक है। तो ये करते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो ध्यान से देखिएगा आप, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। पहले देखिए 21 और 23 का अपने यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो इनके डिफरेंस देखिए 40 में से 19x माइनस करेंगे कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 21x। साथ ही 50 में से 31k आप माइनस करोगे कितना होगा 19k होगा, इक्वल टू में अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी 8a आई थी, इसका रेशियो 8 है। अब 21 और 22 का अगर अपन यहाँ पे इन दोनों का क्या लेते हैं डिफरेंस लेते हैं
तो देखिए 33 में से 19 माइनस करोगे कितना होगा 14x, और 42 में से 31k माइनस करोगे कितना होगा 11k होगा, और इसकी वैल्यू आपको 5a दे रखी है। देखिए a से आपका कट हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना होगा 105x प्लस 95k, और ये इधर आएगा आपका कितना होगा 112x प्लस 88k। अब आपके यहाँ पे k एक तरफ x एक तरफ, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा 7x इक्वल टू 7k, ये दोनों कट हो जाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा k। तो देखिए एक और रिलेशन मिला अपने को, x इक्वल टू क्या हो गया आपका k हो गया है, तो x इक्वल टू k, x इक्वल टू k। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अपने पास में इन तीन इक्वेशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो x इक्वल है आपका y के, और x इक्वल है आपका किसके k के। तो जब x इक्वल है k के तो x इक्वल होगा किसके y के। अब k है जो आपका इक्वल है किसके 2k इक्वल है z के, तो इसका मतलब k की वैल्यू आपकी z की वैल्यू हो जाएगी क्या, यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी z/2। तो ये आपके पास में रिलेशन आया है यहाँ पे। अब यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं अपन, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सबको अपन एक ही वेरिएबल में चेंज कर देते हैं, किसमें x में। कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा आप, तो देखिए यहाँ पे तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जहाँ y और k है अपन क्या लिख सकते हैं x, और जहाँ पे z है उसका डबल करके वहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन x लिख सकते हैं। तो पूरी आपकी जो ये टेबल है वो सिर्फ आपके x में आ जाएगी, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा, पहले तो x आपका x में ही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10x 18x 15x। अब देखिए ये जो डाटा है वो आपका ब्लू वाला काम में आएगा अपना, ठीक है ना, इसके लिए मैंने कलर चेंज कर दिया है। अब y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, तो यहाँ पे 9x 15x और 25x। अब z की जगह देखिए z इक्वल है मेरा यहाँ पे z का हाफ इक्वल है x के, तो यानी कि अगर मैं क्या करूँगा x का डबल कर दूंगा, ठीक है ना, यानी कि z का डबल करूँगा तो क्या आएगा x आएगा। तो यानी कि 8z का मतलब क्या होगा, तो 8 का डबल करेंगे 16x 24x, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा। और बस नॉर्मली k की जगह क्या लिखना, x लिखना है, तो 15x, यहाँ पे आपका 18x और यहाँ पे आपका 20x। तो देखिए पूरी अपनी जो टेबल है वो किस में आ गई, आपकी x में आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इन सब का टोटल कर देते हैं, तो 21 में कितना टोटल होगा, तो 21 में ऐड करो आप 31, ठीक है ना, 31 और 19 कितना हो जाएगा 50x। यानी कि अगर 21 में अपन बात करें तो चारों ने मिलके बनाए हैं वो कितने बनाए रन 50x बनाए हैं। 22 में बात करें अपन यहाँ पे तो देखिए कितना होगा आपका 36 और 24 कितना होगा 50 और 15 75x। और यहाँ पे बात करें तो 50 और यहाँ पे आपका 40 कितना हो जाएगा 90x हो जाएगा। तो देखिए इन सब का अलग अलग अपने को क्या मिल गया है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल में मिल गया है, ठीक है। टोटल रन पता चल गया अपने को यहाँ पे किसने कितने रन बनाए हैं। अब यहाँ से आपका काम क्या हो जाएगा ईजी। अब बाकी का डाटा आपको कितने रन है क्या है वो सब आपको क्या करेगा क्वेश्चन में देगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, ये टेबल को नोट कीजिए ओनली ब्लू वाले को, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन इसके हैं, क्वेश्चन में दम नहीं है, जो दम था आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करने में ही था। अब क्वेश्चन आपके एकदम इजी है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है। तो देखिए इफ इन 2021 द मोस्ट रन स्कोर मेड 100 मोर देन सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर 2021 में बोला है। तो देखिए यहाँ पे अगर टेबल में बात करें 2021 ये रहा आपको बोला है जिसने सबसे ज़्यादा कम रन बनाए 16x और सेकंड जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए 15x। इन दोनों का डिफरेंस कितना 100 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी दे रखी है 100। तो यहाँ पे अगर आपको टोटल रन की बात करें तो x की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या है यहाँ पे अपन देखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो बोला है x इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ पे 100 आ गया है। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी रन डिड विराट मेड इन 2022। तो विराट ने 2022 में कितने रन बनाए हैं, तो विराट ने बनाए हैं आपके यहाँ पे 18x, यानी कि 18 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 22। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है अपने को, यहाँ पे बोला अपने को व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉम्बाइंड रन्स मेड बाय स्टीव एंड डेविड इन 2023। तो स्टीव और यहाँ पे डेविड ने
2023 में कितने रन बनाए हैं, तो देखिए स्टीव ने बनाए 20x और डेविड ने बनाए 25x। ये 23 का है तो कितना हो गया, 45x हो गया। इससे रेशियो फाइंड करना है, किसका, ये करना है आपका कंबाइंड रन रोहित और डेविड के 2021 में। तो रोहित के हैं 16x और ये आपका 9x, कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। रेशियो x कट 5 से करेंगे आप तो 9:5 आपका यहाँ पे आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रन्स ऑफ ऑल 4 क्रिकेटर इन 2023 एंड 2022 इज k + 1000। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें तो टोटल रन आपके 2023 में कितने हैं, 90x है, और 2020 आपके 2 में कितने हैं, 75x है। आपको बोला है इन दोनों का डिफरेंस वो कितना होगा, k + 1000 होगा, यानी कि यहाँ से आपके पास में 15x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k + 1000 आ जाएगी। अब एक काम करते हैं, यहाँ से अपन क्या करते हैं, k की वैल्यू निकाल देते हैं कि k = कितना हो जाएगा, ठीक है ना, x में निकाल देते हैं तो k = कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा 15x - 1000, ठीक है। तो ये अपने पास में एक इक्वेशन आ गई। आगे क्या बोला है अपने को, आगे बोला एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रन्स ऑफ ऑल 4 क्रिकेटर 22 और 21 में ये है आपका 4k + 500। तो आपको बताना है कि रोहित ने 23 में कितने रन बनाए हैं। तो देखिए अपन यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है, देखिए आगे कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो अब है आपका, तो 2022 में है तो है 75x और 2021 में आपका 50x है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये इक्वल होगा आपके पास में 4k + 500। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 25x की वैल्यू है वो इक्वल है आपका 4k + 500। अब यहाँ से देखो अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे अपने को चाहिए x की या k की वैल्यू, तो दोनों में से एक वेरिएबल कम करना है। इसके लिए पीछे मैंने आपके लिए क्या किया है, k की वैल्यू मैंने यहाँ पे आपकी निकाल दी है। अब यही पुट करेंगे अपन, यहाँ पे k की जगह रखना है 15x - 1000, तो यहाँ पे पुट करते हैं अपन। तो देखिए 25x = k की जगह क्या रखना है, देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। तो k की जगह अपने को रखना है यहाँ पे 15x - 1000, सीधा मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 4 से, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी 4 से करूँगा तो कितना होगा आपका ये, तो ये होगा आपका 60x - 4000 और प्लस 500 होगा, ठीक है ना। सॉल्व कर दो आप यहाँ पे, ठीक है ना, ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए यहाँ पे ये होगा -3500, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 35x = 3500। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, 100 आई। तो x की वैल्यू ही चाहिए थी अपने को, क्योंकि पूरा डाटा अपना किस में है, x में है। अब क्या बोला है, 2023 में रोहित ने कितने रन बनाए हैं, 30x बनाए हैं, 30 × 100 = कितना हो जाएगा, 3000 रन्स हो जाएगा। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। तो डी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 24। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है 24 में आपको, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको बोला है इन 2021 विराट मेड रन्स विद द स्ट्राइक रेट 125। तो विराट ने है जो 125 स्ट्राइक रेट से क्या किया है, यहाँ पे रन बनाए हैं। अब स्ट्राइक रेट का मतलब क्या है, तो स्ट्राइक रेट का मतलब है आपका कि आपने एक बॉल में कितने रन बनाए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपने एक बॉल में 1 रन बनाया है तो आपका स्ट्राइक रेट कितना होगा, 100% होगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपने एक बॉल में 6 लगा दिया, ठीक है, तो हर बॉल में आपने 6 रन बनाए हैं, इसका मतलब आपका स्ट्राइक रेट कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्राइक रेट होता है। और यहाँ पे आपको नीचे फॉर्मूला भी दे रखा है कि स्ट्राइक रेट इक्वल टू क्या होता है, रन मल्टीप्लाई 100 अपॉन बॉल्स होता है, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, एंड स्कोर्ड 498 सिंगल। अब यहाँ पे विराट ने जो रन बनाए हैं उसमें इतने तो सिंगल लिए, इतने डबल, इतने ट्रिपल, इतने चौके और इतने छक्के मारे हैं। और यहाँ पे जो खाली बॉल गई है जिसमें उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका बैट लगाया है, यानी कि रन नहीं भागा है, वो है के बॉल्स। और उसके अलावा कोई भी बॉल नहीं खेली है उसने, ना ही नो बॉल ना ही वाइट बॉल, कुछ नहीं खेला है यहाँ पे। द टोटल रन्स मेड इन 2023 बाय ऑल 4 क्रिकेटर इज 9000 है। तो के की वैल्यू आपको फाइंड करने की, उसने खाली बॉल कितनी छोड़ी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे बात की जा रही है 2021 में विराट की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो विराट है आपका यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पे आपको चाहिए क्या कि रन कितने बनाए हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रन मल्टीप्लाई 100 अपॉन बॉल्स है, ठीक है ना। ध्यान से देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ से
तो सबसे पहले विराट ने कितनी बॉल खेली है वो निकाल देते हैं अपन, टोटल बॉल्स। तो टोटल बॉल्स कितनी खेली है, तो देखिए यहाँ पे विराट ने पहले तो सिंगल लिए हैं कितने 498 बॉल में, फिर यहाँ पे डबल लिए हैं कितने 59 में, फिर ट्रिपल लिए हैं 8 बॉल में, फिर चौके मारे हैं 60 बॉल में, 6 मारे हैं 20 बॉल में, और फिर कोई रन नहीं लिया के बॉल में। तो ये विराट ने टोटल आपकी बॉल खेली है। अब ये कितनी होगी, तो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका कितना 88, ठीक है ना। तो 498, 88 और 59 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5, कैरी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 10 और 24 यहाँ पे कैरी आपका 2, तो कितना हो जाएगा आपका 645 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 645 आएगा, और साथ में क्या है आपका यहाँ पे के। तो टोटल बॉल है जो विराट ने खेली है वो कितनी खेली है, 645 प्लस के खेली। तो देखिए टोटल बॉल आ गई है। अब अपने को क्या चाहिए, देखिए बॉल्स आ गई है, अब अपने को चाहिए क्या, रन्स, कि विराट ने कितने रन बनाए हैं। अब ये कहाँ से आएगा, तो ये आएगा यहाँ से। तो देखिए 2023 में सभी ने मिला के 9000 रन बनाए हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब 2023 की बात करते हैं अपन, तो टोटल रन बने थे 90x, और 90x की वैल्यू कितनी है 9000 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 100, यानी कि x की वैल्यू आ गई 100। अब बात कर रहा विराट के 2021 में, तो विराट ने 2021 में कितने रन बनाए थे, वो बनाए थे 10x, यानी कि अगर बात करें 1000 रन बनाए हैं, यही बनाए हैं। अब अपन चलते स्ट्राइक रेट क्या है, तो स्ट्राइक रेट है आपका रन्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन बॉल्स। तो बस ये अप्लाई कर दीजिए, के की वैल्यू आ जाएगी। स्ट्राइक रेट अपने को दे रखी है 125, तो ये इक्वल होगा आपका टोटल रन है 1000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और टोटल बॉल है जो अपन ने खेली है वो कितनी है आपकी यहाँ पे 645 प्लस के, ये खेला है। अब देखिए सॉल्व करते, 25 से ये 5 टाइम, 25 से ये कितना 4 टाइम, 5 से ये कितना होगा आपका 200। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 800 इक्वल है आपका 645 प्लस के, और यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका आएगा 155। तो यानी कि विराट ने जो भी 2021 में रन बनाए थे उसमें के बॉल है जो उसने खाली छोड़ी थी, जिस पे कोई भी रन नहीं बना था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे 155, यानी कि 155 बॉल में उसने कोई भी रन नहीं बनाए हैं। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और अप्रोच आपको अच्छी लगी होगी, और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आगे मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सी, ए सी का कितना परसेंटेज है। अब देखिए यहाँ पे ना तो अपने पास में ए की वैल्यू है, ना ही अपने पास में सी की वैल्यू है, ठीक है ना। अब पहले तो अपने को इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए ए कहाँ है आपका, तो ए है आपका सबसे स्टार्टिंग में, तो जहाँ से अपन ने शुरू किया था वहीं पे चलना होगा। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, ए ये रहा आपका, तो या तो इस डाटा को ए को लीजिए या इस ए को लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। अब यहाँ पे बोला है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 2021 से 2023 में जितने भी रन ज़्यादा हुए हैं उनका परसेंटेज है 8%। तो बस ये ए की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से। तो देखिए अगर ध्यान से आप समझोगे यहाँ पे, तो पहले अपन क्या करते हैं, ए निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा आप, तो ए कैसे निकलेगा। अब ध्यान से देखो आपका यहाँ पे 21 और 23 में दोनों में रन बने थे, उनका डिफरेंस लो, कितना आएगा 75x, ठीक है ना। कितना होगा यहाँ पे देखिए 90, तो 90x में से 50x माइनस करोगे, ठीक है। अब परसेंटेज है किसके अकॉर्डिंग है, आपका ए के अकॉर्डिंग है, तो नीचे क्या आएगा 50x आएगा, और ये जो आपका जो भी परसेंटेज निकलेगा वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा आपका 8a के, ठीक है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी। अब ये परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 90 में से 50 माइनस किया 40, x से x कट जाएगा, 40/50 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना है आपका 8a है। तो देखिए ये तो आपका 0 से 0 कट हो गया, ठीक है ना। 4 से ये आपका 8 2 टाइम, और 5 से ये आपका कितना 20 टाइम, और ये 2 से आपका 10 टाइम। तो यहाँ से अपने पास में a की वैल्यू आई कितनी 10, a की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब c की वैल्यू अपन निकालते हैं, तो c क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो c कहाँ आया था आपका, b और c आया था आपका पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट में चलते अपन, यहाँ पे देखिए ये यहीं पे निकाल देते हैं अपन। तो देखिए c ये दो जगह है, कोई भी ले लो आप, ये डाटा है 2022 का, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा,
अब कोई भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपन किसका ले लेते हैं यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं स्टीव का, या किसका, रोहित का, किसी का भी ले लो, ठीक है ना। ये छोटी वैल्यू ये ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टीव की बात करते हैं। 2022 में टोटल रन थे आपके, ठीक है ना, वो कितने थे, वो थे आपके 75x। उसमें से स्टीव ने कितने बनाए हैं, स्टीव ने बनाए हैं 18x। तो ये इसका जितना परसेंट होगा वो क्या होगा आपका 3c होगा, यही आपको बोला है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, x से x कट, 3 से ये आपका कितना 6 टाइम कट। अब देखिए 25 से कट करेंगे 3 और ये कितना होगा 4, और ये आपका कट हो जाएगा 2 टाइम। तो c की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 8 आएगी। तो c की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 8। तो मूव करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से c की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 8 आ गई। तो c आ गया आपके पास में 8। अब यहाँ पे क्या बोला है, ac का कितना परसेंट है, यानी कि 10 8 का कितना परसेंट है। तो 10/8 इंटू 100 करेंगे, देखिए कितना आएगा आपका यहाँ पे 5/4 आएगा। और 5/4 का मतलब क्या होता है 125% होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये थी आज की DI, उम्मीद आपको समझ में आई होगी और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है ना। तो बस आपको यहाँ पे अपनी अप्रोच सीखनी है और अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने हैं मेंस की DI के, और उसके लिए आपको यहाँ पे हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहना पड़ेगा और यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आने वाले मेंस एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा कर पाओ। तो अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। वीडियो को पूरा देखना है, कमेंट करना है और पॉसिबल हो सके जितना वीडियो को शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।